उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने बीएचयू में 100 बिस्तरों वाले एमसीएच विंग यानी मदर एंड चाइल्ड विंग और गोदौलिया में एक बहुस्तरीय पार्किंग, गंगा नदी में पर्यटन के विकास के लिए रोरो नौकाओं और वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर 3 लेन वाले फ्लाईओवर पुल समेत विभिन्न सार्वजनिक परियोजनाओं एवं कार्यों का उद्घाटन किया। लगभग 744 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का आज प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया। तो वहीं प्रधानमंत्री ने लगभग 839 करोड़ रुपए की लागत की कई परियोजनाओं और सार्वजनिक कार्यों की आधारशिला भी रखी। इनमें सेंटर फॉर स्किल एंड टेक्निकल सपोर्ट ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी CIPET, जल जीवन मिशन के तहत 143 ग्रामीण परियोजनाएं, कारखानों में आम एवं सब्जी के लिए एकीकृत पैक हाउस भी शामिल हैं। विभिन्न परियोजनाएं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वाराणसी में किया गया, जिससे वाराणसी और पूर्वांचल के विकास को रफ्तार मिलेगी। काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में धर्म और आध्यात्म की नगरी में विकास की अविरल धारा बह रही है। प्रधानमंत्री जी के संकल्प एवं अथक प्रयासों से 7 वर्षों में इन विकासोन्मुख परियोजनाओं ने काशी वासियों का जीवन बेहतर बनाया है। इस कड़ी में आज काशी को पूर्ण हो चुकी विभिन्न परियोजनाओं की सौगात मिल रही है। 210 करोड़ की लागत से पूर्ण परियोजनाओं में अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष, गोदौलिया मल्टी लेवल 2 व्हीलर पार्किंग एवं शहर के 4 प्रमुख पार्कों का सौंदर्यीकरण प्रमुख है। 193 करोड़ 37 लाख की लागत से पंचकोशी परिक्रमा मार्ग का सुदृढ़ीकरण, वाराणसी गाजीपुर रोड पर 3 लेन का ऊपरगामी सेतु का निर्माण एवं 18 ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण के साथ मरम्मत का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। 139 करोड़ 19 लाख की लागत से मछोदरी स्मार्ट स्कूल एवं स्किल डेवलपमेंट सेंटर, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में IT ब्लॉक, लैब एवं आवासीय परिसर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। 102 करोड़ 76 लाख की लागत से ग्रामीण पेयजल योजना एवं शहर की प्राचीन सीवर प्रणाली के नवीनीकरण के कार्य भी पूर्ण हो चुके हैं। 92 करोड़ 21 लाख की लागत से BHU के शिक्षकों के लिए 80 आवासीय फ्लैट एवं 100 बेड के MCH विंग का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। 54 करोड़ 67 लाख की लागत से पर्यटन के विकास हेतु गंगा में रो बोट, रामनगर से राजघाट तक क्रूज के संचालन के साथ ही 84 घाटों पर साइनेज एवं शहर के 6 स्थानों पर LED स्क्रीन तथा साउंड सिस्टम एवं रामेश्वर में पर्यटन विकास के कार्य भी पूर्ण कर लिए गए हैं। तो ढांचागत विकास और सामाजिक विकास को समर्पित ये तमाम परियोजनाएं और इनके उद्घाटन और शिलान्यास के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी ने दिखा दिया है कि वो मुश्किल समय में भी रुकती नहीं है, थकती नहीं है। बीते 7 सालों में काशी अपनी मौलिक पहचान बनाए रखते हुए भी विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। पूरे क्षेत्र में, चाहे वो नेशनल हाईवे का काम हो, फ्लाईओवर हो या रेलवे ओवरब्रिज हो, या चाहे तारों का जंजाल दूर करने के लिए पुरानी काशी में अंडरग्राउंड वायरिंग का सिस्टम हो, सभी में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। बेहतर कनेक्टिविटी, सुंदर होती गलियां और घाट, ये चिर पुरातन काशी के उस काशी की नूतन अभिव्यक्ति है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने वाराणसी और पूर्वांचल के साथ साथ उत्तर प्रदेश के विकास की भी बात की और प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको मुफ्त वैक्सीन से गरीब, किसान, नौजवान सहित सभी को लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने हर जिले में बच्चों के लिए विशेष ऑक्सीजन और ICU सुविधाएं देने के राज्य सरकार के प्रयासों की भी सराहना की। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन,
इस अभियान के माध्यम से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, नौजवान सभी को सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। हर जिले में बच्चों के लिए विशेष ऑक्सीजन और आईसीयू जैसी सुविधाएं निर्मित करने का जो बीड़ा यूपी सरकार ने उठाया है वो भी सराहनीय है। स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण के लिए हाल में केंद्र सरकार ने 23,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया है। इसका भी बहुत बड़ा लाभ यूपी को होने वाला है। उत्तर प्रदेश में 2017 से योगी की सरकार है और ऐसे में प्रधानमंत्री ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार में आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद नहीं बल्कि विकासवाद से सरकार चल रही है और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में जनता की योजनाओं का लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं विकासवाद से चल रही है। इसलिए आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। इसलिए आज यूपी में नए नए उद्योगों का निवेश हो रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएचयू के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग का निरीक्षण भी किया और इन्होंने इस दौरान चिकित्सकों के साथ संवाद भी किया। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग जो जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य पर केंद्रित है और इसको देखते हुए ये जो विंग बनाया गया है ये 100 बेड का है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी 50 बेड का ऐसा एक विंग मौजूद है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस विंग का निरीक्षण करना इस बात को भी दर्शाता है कि सरकार गंभीरता से मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लक्ष्य पर गंभीरता से काम कर रही है और इस काम को आगे बढ़ाना भी चाहती है। कोविड काल में भी हमने देखा कि स्वास्थ्य सुविधाओं की अहमियत और उनको आगे बढ़ाने की अहमियत से हम सब रूबरू हुए। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस एमसीएच का विंग का जब उन्होंने दौरा किया तो डॉक्टर से संवाद किया और कोविड की भी क्या स्तर है उसकी भी उन्होंने समीक्षा की। और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि काशी ने विकास की नई ऊंचाइयों को छूकर वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी स्मार्ट काशी बन गई है। नई काशी जो अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए विकास की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वह नई काशी आज स्मार्ट काशी के रूप में प्रदेश, देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बनी हुई है। प्रधानमंत्री जी के विजन, उनका निरंतर मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा आज काशी वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को एक नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर कर रहा है। और आज प्रधानमंत्री के द्वारा इतनी सारी परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है और इसी मुद्दे पर बात करते हैं वाराणसी में ही मौजूद हमारे संवाददाता ऋषिकेश बहादुर से। हरिकेश, हमें ये बताइए कि क्योंकि हम जानते हैं कि विस्तार से हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कितनी सारी विकास परियोजनाएं हैं जिनका आज शिलान्यास किया गया, उद्घाटन किया गया, लेकिन 2017 से ही ये जो सिलसिला शुरू हुआ है काफी लंबी फहरिस्त है जो विकास के अलग अलग आयामों को छूती है।